नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई का बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। पश्चिम बंगाल के हादसे पर मैं बात कर रही हूं और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में जो जघन्य अपराध हुआ उस पर सीबीआई ने ऐसे तार खोले हैं दर्शकों की, ममता बनर्जी के होश उड़ गए हैं। बता दें आपको, इस जघन्य अपराध की टाइमिंग तक बदली गई है और यहां पर सॉलिसिटर जनरल ने बड़ा खुलासा किया है। कपिल सिब्बल कांपे। कपिल सिब्बल ने सीबीआई का जवाब नहीं दिया। कलकत्ता में पूछा गया कि सीबीआई ने पूछा कि कितने मेडिकल कॉलेज हैं, यहां पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया मालूम नहीं, देखना पड़ेगा। आपको बताते हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कितने बड़े बड़े तथ्य रखे। दर्शकों, अमित मालवीय ने बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। तापस रॉय, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने पश्चिम बंगाल में जो नई आग सुलग रही है उस पर बड़े खुलासे किए हैं। बता दें आपको, यहां पर केस पलट गया। ममता बनर्जी बिफर गई क्योंकि ममता बनर्जी के पॉलीग्राफी टेस्ट होने की बात कही जा रही है। ममता के पुलिस पर डंडा है क्योंकि ममता के पुलिस के ऊपर कई सवाल ऐसे हैं जो यहां पर ममता की पुलिस ने नहीं बताया। यह तक कहा जा रहा है कि रेप पीड़िता के फैमिली से यहां पैसे मांगे गए। लास्ट में जब पोस्टमार्टम के बाद शव को सौंपा गया है तब पीड़िता के फैमिली ने, परिवार ने, माता पिता ने कहा था कि हम नहीं करेंगे अभी इसका अंतिम संस्कार, पुलिस ने जबरन कराया है। ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखे हैं। एक बार मैं आपको बताऊंगी। और तापस रॉय देखिए कितने बड़े खुलासे कर रहे हैं। दिग्गज नेता बीजेपी के कह रहे हैं सभी मेडिकल कॉलेज की जांच होनी चाहिए। ये डॉक्टर हैं, ये जो जघन्य अपराध में जिन्होंने साथ दिया है। खास तौर पर संदीप घोष की बात हो रही है और कह रहे हैं तापस रॉय इनके बारे में क्या ही कहें। बता दें आपको, अमित मालवीय ने साफ कह दिया है ममता बनर्जी के पुलिस की जांच होनी चाहिए, जिसने इस घटना को कहा था कि आत्महत्या है। जिसने, एक बात मैं आपको और बता दूं दर्शकों, यहां पर सीबीआई की दलील दी गई है ये साफ तौर पर कि यहां पर इस जघन्य अपराध की टाइमिंग अलग की गई है। सीबीआई के मुताबिक रेप और हत्या 11:55 पे हुआ और यहां ममता के पुलिस ने इसको बताया 2:55 पे। ये तमाम खुलासे एक बार मैं आपको ले चलूंगी तापस रॉय के बयान पर, फिर अमित मालवीय का ट्वीट आपको पढ़ाती हूं। सही बोले हैं। ये रिव्यू मीटिंग बहुत सारे हम लोग देख चुके हैं 13 साल में, कोई फायदा इसमें नहीं है। अभी जो स्थिति है, स्थिति में ये सीपी को हटाना चाहिए, डीसी नॉर्थ को, डीसी साउथ को सेंट्रल को हटाना चाहिए, उसी टाला को हटाना चाहिए। और ये छोड़ के भी जो लोगों ने ये आरजीकर का जो एविडेंसेस, इसको हटाने की कोशिश में जो जो काम किया, जो पैसा देने गए थे ये हमारे विक्टिम को, फैमिली को, उसका पिताजी को, और भी जल्द से जल्द पोस्टमार्टम, और जल्द से जल्द, इतना जल्दबाजी क्यों था वो क्रिमेशन के लिए और पोस्टमार्टम के लिए। इसमें जो लोग थे उस सबको, ये जो सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन एम्बिट में लाना चाहिए। जो बोले हैं राज्यपाल, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, सही बोले हैं। अच्छा नहीं, सभी तो बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होना नहीं चाहिए। नॉट ओनली हेल्थ मिनिस्टर, नॉट ओनली पुलिस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो भी महिला। एक महिला होने के नाते देखिए तो लाखों लाखों महिला एक महीना से रास्ते में विचार मांग रहे हैं, जस्टिस मांग रहे हैं। और ये दुख की बात है, हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो एटीट्यूड है, उनका जो बिहेवियर है, आज तक कुछ नहीं किए हैं। आज ऐसा, अगर भगवान ना करे उनका घर का कोई रिश्तेदार या परिवार का किसी का ऊपर ऐसा होता तो ऐसा चुप रहती। ये तो हेल्थ माफिया, ये डॉक्टर फॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर वाला बात ही नहीं है। ये तृणमूल का जो 13 साल में चल रहा है, इसमें हेल्थ माफिया, मेडिकल माफिया है ये लोग। इसमें बहुत सारे घापला है, बहुत सारे करोड़ों करोड़ों, 100 हजारों करोड़ों का। ये खाली आरजीकर नहीं, यह पूरा हेल्थ बंगाल में और पूरा जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल है, सब में देखना चाहिए। जांच होना चाहिए था पहले, आज तो होना चाहिए ही चाहिए। ये सब डॉक्टर है, ये सब
मुंह में इन लोग का नाम लेने का इच्छा नहीं होता। देखिए, आज ये जो कांड हुआ, ये जो हादसा हुआ, ये आरजी करबला, इसको दबाने के लिए बहुत सारे बातें हम लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये भी बहुत दुखद है। और जहां तक हम लोग देवी को पूजा करते हैं, माँ बहन, हमारे बीवी बच्ची, जिसका भी बेटा बेटी है, खास करके बेटी है, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और बात यह है कि जो परसेंटेज किया है, 3000 हमारे बंगाल में नर्सिंग होम, सरकारी बेसरकारी हॉस्पिटल्स है, उसमें तो ये जो इंटर्नी ये तो काम तो कर रहा है सीनियर लोग, लेकिन इंटर्न हाउस स्टाफ ये लोग तो स्टूडेंट ही है। ये लोग को इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करने का बात भी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो ऐसा घटना घटी, फिर भी तो हमारे डॉक्टर लोग तो काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे, समय ज्यादा दे रहे हैं। सीनियर डॉक्टर लोग, प्रोफेसर लोग सभी तो काम कर रहे हैं। लेकिन जिसका गया वो समस्या है। और कुलीग लोग सभी रास्ते में उतरे हैं, सीनियर लोग भी उतरे हैं काम के बाद, जूनियर लोग तो उतरे ही है, लेकिन वो संख्या कितना है? देखिए, तापस रॉय ने साफ कह दिया, ममता बनर्जी की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी को तत्काल तरीके से इस्तीफा देनी चाहिए। राज्यपाल सही कह रहे हैं। इधर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के द्वारा दी गई दलील पर क्या क्या पॉइंट्स है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सीजीआई ने पहले तो सीजीआई ने साफ कह दिया कि ये जो जघन्य अपराध हुआ है ये बहुत भयावह है, और ये भयावह है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बड़ी दलील थी, उनके साथ यहां पर जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जस्टिस पारदीवाला भी मौजूद थे। तो तीनों जजों ने मिलकर यह साफ कहा, कपिल सिब्बल से और सीबीआई के द्वारा पेश वकील से, कि आप बताइए, अपने अपने तथ्य रखिए। सीबीआई ने साफ कहा, सर ऐसा लग रहा है कि ये छुपाने की कोशिश हुई है, टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, राज्य सरकार इतना बड़ा दस्तावेज कैसे नहीं पेश करती है। एसजी ने आगे कहा, सॉलिसिटर जनरल ने, बलात्कार और हत्या के मामले में पहले 5 घंटे महत्वपूर्ण होते हैं और 5 घंटे दबाने की कोशिश की गई है। आगे सुनिए, यहां पर ममता की पुलिस ने इसको नष्ट करने की कोशिश की है। अपराध की रिपोर्ट के एक दिन बाद 10 अगस्त को चेस्ट डिपार्टमेंट के जीर्णोद्धार का आदेश दिया जाना भी ना भूले। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल पद नहीं छोड़ देते, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। सीबीआई की बड़ी दलील, जब तक विनीत गोयल, ममता बनर्जी पद नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में साफ कहा गया कि जांच संभव नहीं है। आगे सुनिए, यहां पर कहा गया, बहुत सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं। अपराध के 72 घंटे बाद तक सीएम और कोलकाता सीपी के कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक किए जाने चाहिए। दर्शकों, विनीत गोयल से ममता बनर्जी की क्या बात हुई है? ममता बनर्जी के यहां पर कोलकाता सीपी और यहां पर मुख्यमंत्री की बातचीत के सारे कॉल रिकॉर्डिंग के पुख्ता सबूत होने चाहिए, बाहर सार्वजनिक किए जाने चाहिए कि क्या बात हुई है, क्या ये बात हुई है कि रेप हुआ है, हत्या हुई है, इसको कैसे हम आगे डील करें, तो क्या ममता ने अलग संदेश दिया है? ये तमाम सवाल ममता बनर्जी को कटघरे में खड़े कर रही है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो बहुत ज्यादा ऐतिहासिक बताया जा रहा है। आगे आपको बता दें, यहां पर सीबीआई ने कहा, सच्चाई का पता लगाने के लिए ममता बनर्जी और विनीत गोयल का पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। न्याय के लिए आंदोलन जारी रहेगा। ये थे अमित मालवीय। अमित मालवीय का ये ट्वीट मैंने आपको बताया दर्शकों, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अमित मालवीय ने साफ कह दिया है, बलात्कार और हत्या के बाद टाइमिंग छुपाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने, सोचिए जरा, पुलिस कमिश्नर कितनी मेहनत से उस पद पर जाते हैं, पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पर, राज्य पुलिस की पोस्ट पर जनता के सेवक होते हैं ये। इन्होंने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। यहां बलात्कार की टाइमिंग छुपाई गई है। आज वैसे खैर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा कि डॉक्टर जल्द टाइम पर लौटे अपने अपने काम पर। अभी बता दें आपको, राज्य पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दिया है कि 30 मरीजों की मौत कलकत्ता में हुई है डॉक्टर के हड़ताल के कारण। मतलब डॉक्टर सड़कों पर बैठे हुए डॉक्टर मीडिया के इंसाफ के लिए, तो उस पर जो मरीज हैं उनकी डेथ हो रही है लगातार, उन्हें इलाज ना मिलने के कारण। और ये देखिए, गुस्सा है डॉक्टर्स का कि कैसे ऐसे हो गया ड्यूटी में।
बता दें आपको, सीजीआई ने साफ कह दिया है, डीवाई चंद्रचूड़ ने, डॉक्टर्स की सुविधा पूरी मुस्तैद कीजिए और अगर ऐसा नहीं होता है सख्त एक्शन यहां कोर्ट लेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहां कहा जा रहा है कि सही टॉयलेट, सही वॉशरूम, सही रेस्ट रूम, डॉक्टर्स की सारी बुनियादी सुविधाएं देखना ये कर्तव्य है और अब हम इसके लिए नियुक्ति करते हैं। बता दें आपको, टास्क फोर्स का गठन हुआ, सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात पर सुनवाई कर रही है और इसी तरीके से सीबीआई की दलील यहां पर बिल्कुल केस को उल्टा करती दिखाई दे रही है। सीबीआई के द्वारा 11:30 बजे डेथ हुई थी और अप्राकृतिक मौत यानी कि यूडी अननेचुरल डेथ रिपोर्ट का समय 2:55 का था, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया है। देखने वाली बात होगी, तलाशी और जब्ती के बाद 8:30 बजे क्या हुआ था, 11:15 तक, मतलब 8:30 से 11:15 तक इसकी पूरी तफ्तीश की गई थी। ये भी टाइमिंग अलग अलग है। उसके साथ पीड़िता के माँ बाप को एक दबाव बनाने की कोशिश की गई शव के अंतिम संस्कार को लेकर। ये सब बातें भी बाहर आ रही हैं। ममता की कुर्सी वाकई हिली हुई है और अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगी, लेकिन ममता की इज्जत में काफी किरकिरी का सामना उसको करना पड़ा है, ममता बनर्जी को। और देखिए, अब देखने वाली बात होगी सुप्रीम कोर्ट में कितनी बहस अभी लंबी चलती है। यही वो कपिल सिब्बल है दर्शकों, जो राज्य सरकार की वकालत कर रहे हैं, जिन्होंने यहां पर अदालत में जब उस केस की सुनवाई हुई थी तब उन्हें मखौल बनाते दिखाई दिया गया था और किसी की डेथ हुई थी तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी थी। आपकी क्या राय है? कल और खुलासे होने हैं सीबीआई के द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो भी इस खबर की बाबत आपकी राय हो, जरूर हमें कमेंट के जरिए आप बताइएगा। शुक्रिया आपका।